ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेमामृतात्। ओम गुरुवे नमः। त्र्यंबकम भगवान शिव को संदर्भित करता है, जो 3 आँखों वाले देवता हैं। 3 आँखें अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखने की इनकी क्षमता का प्रतीक है। हम पूजा करते हैं, हम ध्यान करते हैं। यह आध्यात्म की सुखद एवं दिव्य सुगंध का प्रतीक है। पोषण और मजबूती के कार्य को संदर्भित करता है। यह आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि और विकास करता है। आज हम इस वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र को अगर हम अर्थ को समझें तो त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले, यजामहे जिनकी हम हृदय से सम्मान करते हैं और पूजते हैं, सुगंधिम जो एक मीठी सुगंध के समान है, पुष्टि ही फलने फूलने वाली स्थिति, वर्धनम जो पोषण करते हैं, बढ़ने की शक्ति देते हैं, उर्वरकम ककड़ी, इव जैसे इस तरह, बंधनात् बंधनों से मुक्त करने वाले, मृत्यु से, मुक्षिये हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दें, माँ इसका अर्थ है न, अमृतात् अमरता का या मोक्ष। अगर इसको पूर्ण तौर से अर्थ को समझें, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये अक्षर 33 देवताओं के घोतक हैं। इन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति, 1 षटकार हैं। इन 33 देवताओं की संपूर्ण शक्तियाँ महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक बार चंद्रमा संकट में थे, क्योंकि उन्हें राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था। उस समय मार्कंडेय ऋषि ने दक्ष की पुत्री सती को चंद्रमा के लिए यह मंत्र दिया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह पवित्र मंत्र भगवान शिव ने ऋषि शुक्राचार्य को दिया था। महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की थी। इस संबंध में कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मृगशिंग ऋषि और सुव्रता की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपने तप किया है, इसलिए हम आपको पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं। लेकिन ये संतान अल्पायु होगी, इसका जीवन 16 वर्ष का ही होगा। कुछ समय बाद ऋषि के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम मार्कंडेय रखा। माता पिता ने पुत्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य ऋषियों के आश्रम में भेज दिया। इसी तरह 15 वर्ष व्यतीत हो गए। जब बालक मार्कंडेय अपने घर आया तो उसने माता पिता को दुखी देखा। माता पिता ने उसके अल्पायु होने की बात बताई। मार्कंडेय ने कहा कि आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष हो गई। यमराज उसके सामने प्रकट हुए तो बालक ने शिवलिंग को पकड़ लिया। यमराज उसे ले जाना चाहते थे, तभी वहां शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने कहा कि हम इस बालक की तपस्या से प्रसन्न हैं और इसे अमरता का वरदान देते हैं। शिवजी ने मार्कंडेय से कहा कि अब से जो भी भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और वह असामान्य मृत्यु के भय से भी बच जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित एक और कथा है। चंद्रदेव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी
वीरनी की 27 पुत्रियों से हुआ था। चंद्र इनमें से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करते थे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गई, जिसके बाद सभी 26 पत्नियों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्र की शिकायत की। बेटियों के दुख से क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला। दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग से शिकार हो गया। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। इससे पृथ्वी की वनस्पति पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा। चंद्रमा ने भगवान विष्णु के कहने पर प्रभास तीर्थ में जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तथा भगवान शिव की कृपा से उस श्राप से मुक्ति हुई। आज यह स्थान भगवान शंकर का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाता है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक मिल जाता है। यहाँ पर हम एक और बात जान रहे हैं जिसका संबंध महामृत्युंजय मंत्र से नहीं है। चंद्रमा के जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब देवों और असुरों के क्षीर सागर का मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से चंद्रमा भी एक थे, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। दरअसल समुद्र से निकलने वाले विष को लेकर जब हलाहल मचा तो शिवजी ने पूरा विष स्वयं ही पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। भगवान शिव को शीतल करने के लिए चंद्रमा उनके मस्तक पर निवास करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के अनेक लाभ होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। यह खुशी और मन की शांति को बढ़ाता है। साथ ही ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र जीवन में अपार समृद्धि और संतुष्टि लाता है। इस जीवन रक्षक मंत्र का नियमित जाप करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह उच्च दर की अमरता भी प्रदान करता है। यह मंत्र असामयिक मृत्यु से बचाने के लिए भगवान शिव को संबोधित है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य गंभीर स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित है तो इस मंत्र के जाप से दिव्य और सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होंगी। यह भय, चिंता और जीवन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद करता है। महामृत्युंजय मंत्र सभी प्रकार के वित्तीय, फाइनेंशियल नुकसान और परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह पोषण और कायाकल्प को ठीक करने में भी सहायक है। यह मनुष्य को उसके आंतरिक परमात्मा से जोड़ता है। इस मंत्र का सच्चे मन से नियमित जाप करने से मनुष्य को मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विशेषज्ञ ज्योतिषियों के अनुसार मास, गोचर, अंतरदशा, दशा या किसी अन्य ज्योतिषी समस्या से पीड़ित लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप सच्चे मन से करना चाहिए। यह वास्तव में उन्हें काफी हद तक मदद करेगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए। मंत्र जाप से पूर्व भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग को अपने समक्ष रखें, उसका पूजन करें, फिर जाप प्रारंभ करें। जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसे पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मन में दूसरों के प्रति बुरा भाव, गलत कार्य या बुरा नहीं बोलना चाहिए। शांत मन से जाप करना चाहिए। संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए और लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 लाख करना चाहिए। मंत्र जाप के समय झपकी, उबासी नहीं लेना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय मुख
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। ओम तत्सत।